ये देखिए बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को देख पा रहे हैं आप, और अजीत पवार भी आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल शर्मा, और उनके साथ विक्ट्री साइन दिखाती हुई आपको नजर आ रही हैं रेखा गुप्ता, जो अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, पहली बार की विधायक है रेखा गुप्ता, पार्षद रही हैं, लगातार बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करती हुई नजर आई हैं। हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं, और सबसे ज़्यादा सुर्खियों में तब आई थी जब इन्होंने 2023 में बहस के दौरान एक बार आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद लगातार एक दबंग नेता के तौर पर रेखा गुप्ता की पहचान सियासी गलियारों में होती गई, और आज रेखा गुप्ता अपनी इस कामयाबी का जो श्रेय है अपने परिवार को देती हैं। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब उन्होंने कहा कि परिवार का भरोसा और परिवार का साथ उन्हें इतनी दूर तक लेकर के चला आया है। तो एक बार फिर से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता के तौर पर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री आज मिलने जा रहा है, और अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और इससे पहले बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जब शपथ ले लेंगी मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो सीधे वहाँ से अपने मंत्रियों के साथ, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं अभी शपथ लेंगे, उनके साथ वो यमुना के तट पर जाएंगी, माँ यमुना का आशीर्वाद लेंगी जाकर के। यमुना लगातार सियासी केंद्र में रहा है, चाहे हम चुनाव की बात करें, रैलियों की बात करें, तो लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर रही हैं। यमुना की सफाई को लेकर के जिस तरीके से यमुना में गंदगी की जा रही थी, कूड़ा डाला जा रहा था, और जो गंदे नालों का पानी है वो डंप किया जा रहा था यमुना में, तो इसको लेकर के लगातार बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किए जा रहे थे। और आम आदमी पार्टी ने जब ये बयान दिया था कि यमुना की सफाई के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, सियासी पद दिया है, तो उसके बाद इस पर खूब घमासान हुआ और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। और यही वजह है कि अब एक बार फिर से जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगी रेखा गुप्ता, तो वो जब यमुना नदी के तट पर पहुंचेंगी और यमुना मैया का आशीर्वाद लेती हुई नजर आएंगी, तो देखना होगा कि सियासी गलियारों में वो तस्वीरें किस तरीके से हिलोरे मारती हैं। फिलहाल के लिए आपको बताते चले कि रेखा गुप्ता की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि वो शीश महल में नहीं रहेंगे। शीश महल यानी कि वो स्थान जहां पर अरविंद केजरीवाल रहे थे, और खूब चर्चा का विषय बना जब बताया गया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहां कुछ जो है मुख्यमंत्री बन सकता मकान में चेंजेस करवाए गए हैं। पार्टियों में क्या ये संभव भी है? सब अपनी जाति जागीर समझते हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो नेता है अदना सिपाही की तरह जो काम करता है, वो कभी भी वहाँ पे सेना का जनरल भी बनता है, लेकिन लगातार वो एक सिपाही की भावना से काम करता है। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक गवाही बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ से शुरुआत देखिए, केजरीवाल ने आप भी मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ी मैं भावुक भी हूं, क्योंकि यही वो रामलीला मैदान था, यहीं पे अन्ना थे, यहीं पे उनका टेंट लगा था, यहीं पे उन्होंने किस तरह से मतलब इतना लंबा अनशन किया। वो दिन और आज का दिन जाहिर सी बात है हमारे जैसे लोगों के लिए जो शुरुआती दौर से अन्ना हजारे आंदोलन और उससे भी पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हैं, बहुत ही बड़ा दिन है। मैंने कहा कुछ भी हो, शपथ ग्रहण के लिए मैं आऊंगी और देखूंगी। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, लगते जिगर देखेंगे। लग रहा है आपकी आंखों में, क्योंकि आप जी बिल्कुल। और हम लोग एक जज्बा था देखिए, और था कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि जो इंसान ईमानदारी की बात करता है, जो लोकपाल की बात करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वही इंसान इतना कट्टर बेईमान निकलेगा। अजीबोगरीब है, देखिए क्या पतन हुआ है, और इस आपदा से आखिरकार अब निजात मिल रही है दिल्ली वासियों को। तो मुझे लगता है कि भाजपा के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये एक तरह से कांटों का ताज है, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी का देश की राजधानी में एक महिला को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल बहुत सफल हो, दिल्ली अपनी तमाम समस्याओं से मुक्त हो, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।
पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की भी और एनडीए की भी, क्योंकि इतने राज्यों में सरकार है आपकी, पहली महिला मुख्यमंत्री है। सुषमा जी भी तो रहे हैं। नहीं, इस दौर में जहाँ राज्य शासित बीजेपी शासित राज्य है, तो अपने आप में एक बड़ी पहल और महिला और वोट बैंक भी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और एक महिला देश की राजधानी का नेतृत्व करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो हमारी सोच है, ये उसका एक स्पष्ट उदाहरण है। हमारी स्पष्ट नीति है, सोच है कि महिलाओं के हाथ में देश का नेतृत्व देना है, और देश की राजधानी का नेतृत्व इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो बीजेपी की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दिया है। ये कहना है उन नेताओं का, उन अतिथियों का जो इस वक्त रामलीला मैदान में दिल्ली में मौजूद हैं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, सबके चेहरे पर एक मुस्कान सी छाई हुई है, क्योंकि बीजेपी इस जीत से गदगद है। 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी का शासन होगा, और देश के दिल दिल्ली में बीजेपी अब काबिज हो जाएगी। तो इससे अब माना जा रहा है कि हरियाणा और दिल्ली का जो मतभेद इतने दिनों से चला आ रहा था, लगातार चाहे यमुना सफाई की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर के, पराली के मुद्दे को लेकर के, जब दिल्ली सरकार हरियाणा पर